क्लासेस और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कब आया था? इन द ईयर ऑफ 1932। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ जी, इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि आपकी 12th क्लास में हमें आपको क्या पढ़ाना है, पार्टनरशिप, और एक्ट का मतलब होता है लॉ। किस ईयर में आया था? 1932। पहले हल्का सा आपको रिवीजन करा देता हूँ लास्ट क्लास का। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आप यहाँ देखें लास्ट क्लास के नोट्स। मैंने आपको बताया था 12th क्लास के अंदर हमें लॉ भी पढ़ना है, कानून पढ़ना है। कानून के साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है? आपको मेरे साथ पढ़ना है अकाउंट्स। इट मीन्स आपको लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपका थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिकली अकाउंट्स भी पता लग जाएगा आपको। तो 12th क्लास में दो लॉ हैं आपके पास, एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा है आपका कंपनीज एक्ट 2013। ये दोनों लॉज पढ़ने हैं आपके कोर्स के अंदर। पार्टनरशिप भी है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, और आपके कोर्स में कंपनी अकाउंट्स भी है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकली भी। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि सर एक्ट का मतलब होता है लॉ, कानून, और इस तरह से हमने आगे कहानी लेके गए थे। फिर इसके अंदर हमने आपके साथ डिस्कशन किया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ एक बार आप दोबारा से मेरे साथ डेफिनेशन देखें। ये मेरे पास अब प्रिंटेड नोट्स आ गए और हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर ही सारी की सारी थ्योरी छुपी हुई है, सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो एक बार रीड कर लेते हैं। सेक्शन 4। तो पहली चीज तो सेक्शन आपको पता होना चाहिए। सेक्शन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं धारा। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इस कानून का सेक्शन 4 आपको बताता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। इट मींस ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये क्या है? ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। तो बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स। तो पहला कीवर्ड है हमारे पास पर्सन्स। पर्सन्स के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। किस चीज का एग्रीमेंट? टू टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बांटने का एग्रीमेंट। प्रॉफिट्स कहां से होंगे? बिजनेस से। और बिजनेस कौन चलाएगा? कैरिड बाय कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मींस बिजनेस सारे भी चला सकते हैं, ऑल, और कोई एक भी चला सकता है, एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये है हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब हम इन कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ पर्सन्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि सर पर्सन्स क्या होते हैं। फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ पर्सन्स का क्या मतलब है। तो पर्सन्स का मतलब होता है आपके पास, हम यहाँ देखते हैं अपने नोट्स में। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया पर्सन्स। पर्सन्स के अंदर मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम होते हैं हमारे पास 2। तो मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए 2। और सर ये लिमिट कहाँ लिखी है? ये लिमिट लिखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैक्सिमम कितने होते हैं? तो मैक्सिमम जो अभी तक प्रिस्क्राइब्ड है वो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको याद रखना है कि सर ये जो मैक्सिमम 50 की लिमिट है ये कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट 2013। और उसका सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था, सेक्शन है 464। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 464, वहां लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने प्रिस्क्राइब हैं? 50। फिर हमने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी के पास एक पावर है। मोदी जी के पास पावर है, अगर वो चाहें तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 100। पावर है 100 की, बट अभी तक चल कितना रहा है? अभी तक सिर्फ 50 ही प्रिस्क्राइब करे हैं। तो दोनों में डिफरेंस था और हमने डिस्कशन किया था।
तो पहले हमने ये बताया था पर्सन्स के बारे में, फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर्सन्स के अंदर कौन कौन पर्सन पार्टनर बन सकते हैं, यानी पर्सन्स एलिजिबल एलिजिबल टू बिकम पार्टनर, कौन कौन से पर्सन पार्टनर बन सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मेजर होना चाहिए, मेजर का मतलब जिसकी 18 ईयर्स और मोर एज होती है, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड पढ़ा था, साउंड माइंड का मतलब होता है स्टेबल होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मैड, इंसेन, ल्यूनेटिक, मोरोन ये नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट मींस हु इज एबल टू पे देयर लाइबिलिटीज, जो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकता है। इट मींस इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्रॉस लगा रखा है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी और कानून में उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो, जैसे किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई जेल नहीं गया हो, किसी ने मर्डर नहीं किया हो। और एलियन, एलियन मैंने बताया था, एलियन मतलब होता है आउट ऑफ कंट्री, जैसे पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना, वो अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप उनको पार्टनर बना सकते हो, बट अगर वो आपके एनिमी हैं तो आप उनको पार्टनर नहीं बना सकते। तो ये हमने पढ़ी थी पर्सन्स की डेफिनेशन। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन था, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 13। आराम से जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। गुप्ता एंड शर्मा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर्स पहले ही हैं, गुप्ता और शर्मा। दे वांटेड टू एडमिट टू मोर मेंबर्स, दो और पर्सन्स को लाना चाहते हैं, पहले से दो हैं, दो और हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, चार, और मैक्सिमम लिमिट होती है 50 की, यानी यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। लिस्ट द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सीबीएसई के अंदर आया था। लिस्ट द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स अदर देन माइनर, यानी माइनर को छोड़कर। हु, बहुत ध्यान से पढ़ना, मोस्टली बच्चों का आंसर गलत हो गया था। हु कैन नॉट बी एडमिटेड, माइनर को छोड़ के कौन से पार्टनर नहीं बन सकते, हु कैन नॉट बी एडमिटेड, तो कौन कौन नहीं बन सकते माइनर को छोड़कर। जैसे मैंने आपको बता दिया था, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट नहीं बन सकते पार्टनर, और अनसाउंड माइंड, यानी अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड है, पागल है, तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन सीबीएसई ने नेगेटिव पूछा था, माइनर को छोड़ के क्या माइनर पार्टनर बन सकते हैं, नो, तो माइनर भी नहीं बन सकते, और इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड भी नहीं बन सकते। तो ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया। और हमने इसके अंदर पढ़ा था एक क्वेश्चन नंबर 10, मेन क्वेश्चंस आपके साथ फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म में पहले ही 50 मेंबर्स हैं। ऑल द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू एडमिट राम एंड मोहन एज न्यू पार्टनर्स, पहले से ही 50 हैं, चाहते हैं राम और मोहन को दोबारा से पार्टनरशिप में बुलाना, और दो पार्टनर। कैन राम एंड मोहन बी एडमिटेड, तो पहला क्वेश्चन है क्या ये दोनों पार्टनर बन सकते हैं, सो आंसर इज नो। क्यों नहीं बन सकते, आपको रीजन देना है। रीजन आपको पता है कि सर ऑलरेडी ऑलरेडी कितने मैम पार्टनर हैं, ऑलरेडी 50 हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, इसलिए ये दोनों पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। और देखते हैं सर इसके अंदर और कौन से क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट फटाफट देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कितने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रिस्क्राइब कितने किए हुए हैं, प्रिस्क्राइब करे हुए हैं 50, 50 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, अंडर विच एक्ट, कौन से एक्ट में। तो मैंने आपको बताया था ये लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो यहाँ तक हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। और अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास में, वापस आते हैं
अपनी डेफिनेशन में पर्सन्स के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं प्रॉफिट्स के बारे में, यानी पार्टनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट्स, और उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, शेयर करोगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी आज की क्लास। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमें आज आपको सीखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत सिंपल सा पॉइंट है और आपको आगे सारे चैप्टर्स में हेल्प करेगा कि सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिया है अपने ही इंस्टीट्यूट का। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साई विनायक। ये क्या है, हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम है साई विनायक। इसके अंदर हम दो पार्टनर हैं, एक मैं हूं और दूसरे हैं हमारे गौरव सर। और हम दोनों ने रेशो डिसाइड करी है 3:2। तो ये रेशो कौन सी हो गई, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पूरे साल हमने बिजनेस करा और पूरे साल के एंड में, लास्ट में जाके हमें पता चला कि हमारे साई विनायक के अंदर टोटल प्रॉफिट हुआ है 5 लाख। साई विनायक का प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। आपसे ये पूछा जाएगा कि वरुण को कितना प्रॉफिट मिलेगा और गौरव को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान, आराम से देखते हैं सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत आराम आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। वी शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में वी को कैसे मिलेगा शेयर। तो कैसे निकालते हैं, पहले निकालेंगे वी का शेयर कितना है 3 डिवाइड बाई टोटल। वी का शेयर था 3 डिवाइड बाई टोटल 5। अगर मैं ऐसे ही बात करूं गौरव का, गौरव शेयर इन प्रॉफिट, तो गौरव का कितना शेयर होगा, गौरव का शेयर था 2 और डिवाइड बाई टोटल, तो टोटल हो गया 5। ये शेयर निकाल लिया आपने। अब बस फटाफट प्रॉफिट को बांट दो, प्रॉफिट है 5 लाख। आप चाहो तो कुछ बच्चे इसको ओरली भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि किस तरह से प्रॉफिट बांटा जाता है। तो 5 लाख का प्रॉफिट था, वरुण सर को मिलेगा 3 लाख और गौरव सर को मिलेगा 2 लाख। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक और एग्जांपल करते हैं, वहां से और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे इस छोटे से पॉइंट को, बिकॉज ये वाला जो एग्जांपल्स हैं ये आपको आगे तक हेल्प करेंगे सारे चैप्टर्स के अंदर। ये 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर। एक फर्म है हमारी, उसमें 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर, और इन्होंने रेशो डिसाइड करी है 5:3:2। इस रेशो को मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और आपको बता देते हैं क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके बिजनेस में, आपकी फर्म में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख। 8 लाख का प्रॉफिट है। बस वो आपसे इतने पूछेंगे, कैलकुलेट ईच पार्टनर शेयर। सिर्फ आपको शेयर निकालना है। तो मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। पी का शेयर, पी का शेयर होगा 5। पी का शेयर 5 था, अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 10, और प्रॉफिट कितना हुआ 8 लाख। इट मीन्स सर पी को मिलेगा 4 लाख रुपए। ये किसे मिल गया, पी को। अब बात करते हैं क्यू का शेयर। क्यू का शेयर था 3 डिवाइड बाई टोटल 10, और कितना प्रॉफिट है 8 लाख। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2,40,000। उसके बाद है आर का शेयर। आर का कितना शेयर था 2 डिवाइड बाई टोटल 10 इंटू 8 लाख। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है,
आपको पता चलना चाहिए कि सर प्रॉफिट हम किस रेशो में बांटते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। टोटल आपका प्रॉफिट था 8 लाख रुपीस और आपने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन समझ लें एक बारी, फिर आप सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। 4 पार्टनर है ए बी सी डी, रेशो है इनकी 5 4 3 2। ये है इनकी रेशो। इस रेशो को बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बिजनेस के अंदर मैं आपको बता देता हूं, हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है ₹28 लाख। 28 लाख का प्रॉफिट है। आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने कैलकुलेट करना है ईच पार्टनर शेयर। हर पार्टनर का शेयर आप सबने सॉल्व करना है। और मैं कर देता हूं वीडियो म्यूट और आप सब मुझे बताएंगे क्या रहा आंसर। टाइम अप दोस्तों, और हम देख सकते हैं आपके सामने सॉल्यूशन दिया हुआ है। फटाफट सारे बच्चे चेक करेंगे क्या 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख आ रहा है। और मैंने फटाफट रेशो को बांट दिया है। और अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सीबीएसई में आया हुआ है। सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जरा उसको स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। इट मीन्स जितना हम सोच पाते हैं सीबीएसई उससे थोड़ा सा आगे सोचती है। ये है हमारा एक सीबीएसई का क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन आया था। वहां लिखा था कि 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड और उनकी रेशो उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। उन्होंने कहा रेशो है ये 1/2, 1/10 और 2/5। इट मीन्स उन्होंने फ्रैक्शन में रेशो दी है। और क्वेश्चन में इतना था, सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में लिखा था कैलकुलेट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स जैसे हमने अभी तक रेशो पढ़ी है उस रेशो में इसे कैलकुलेट करना है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले आपको टाइम देते हैं आप सबको, फिर मैं सॉल्व करूंगा। अब मेरी टर्न स्टार्ट हो गई। सिंपलेस्ट फॉर्म अब मैं सिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, 2, 10 और 5 जो डिनोमिनेटर है इनका आप एलसीएम लो। अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 10। अब क्या करना है, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 5 सा, यानी आपने क्या किया 5 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी करना क्या पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। इट मींस आंसर आ गया हमारा 5। एक्स का कितना शेयर है, 5। अब हम चलते हैं जेड पर। 5 है नीचे, लाना है 10, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। और अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो z का शेयर आ जाएगा 2 2 4। ये आ गया हमारा z का शेयर। अब इसमें देखते हैं, सर ये तो 10 है ऑलरेडी, यहाँ भी 10 है, सेम आ रहा है। इट मींस कुछ नहीं करना, ऊपर आ जाएगा हमारा 1। सो फाइनल आंसर इज x रेशो y रेशो z। और इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ गई 5:1:4। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम, और सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, अपने आप रेशो हमारी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपनी और पॉइंट्स को लेके आगे। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर ये 2 पार्टनर हैं, एक है पी, दूसरा है क्यू। मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और ये 2 पार्टनर हैं। इनकी रेशो है 4:1। ये कौन सी रेशो हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मगर बच्चा कहता है सर जरूरी थोड़ी है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो, क्या बिजनेस में लॉस हो सकता है, यस ऑफ कोर्स लॉस हो सकता है। और लॉस मैं आपको बता देता हूँ, लॉस हो रहा है 40,000 रुपए का।
यानी हमारे बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, 40,000। अब स्टूडेंट कह रहा है सर अब आप जरा कैलकुलेट करो। मैंने कहा ये लो, मैं लिखूंगा पी का शेयर, अब प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, पी शेयर इन लॉस, और लॉस में कितना शेयर हो गया उसका, 4 डिवाइड बाई टोटल, 4 डिवाइड बाई टोटल 40,000। तो देखा जाए तो पी को कितना लॉस हो गया, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32,000 का पी को लॉस हो गया। फिर स्टूडेंट कहता है सर अब आप निकालो क्यू का शेयर, क्यू शेयर इन लॉस। तो मैं लॉस में क्यू का शेयर भी निकाल देता हूँ, क्यू का शेयर है 1 डिवाइड बाई 5 टोटल इंटू 40,000, और फाइनली क्यू का शेयर कितना आ जाएगा, 8,000। तो इस तरह से हमने टोटल लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टूडेंट कहता है कि सर डेफिनेशन पे आओ जरा, ध्यान से देखना बेटा स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। स्टूडेंट कहता है सर इस डेफिनेशन को पढ़ो, यहाँ लिखा है शेयर द प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट को बांटने के लिए लिखा है। सर आप तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आप डेफिनेशन को बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ा, वहां लिखा है शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, तो सिर्फ प्रॉफिट बांटना है, आप तो सर लॉस भी बांट रहे हो। तो अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, कुछ चीजें कानून आपके ऊपर छोड़ देता है। कानून कहता है कि आप भी देश के समझदार नागरिक हो, आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि जैसे यहाँ प्रॉफिट लिखा है, इसका अपने आप ही मतलब होता है जहां भी आपको कानून में प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट इंक्लूड्स क्या, लॉसेस ऑल्सो। यानी कानून सारी बातें खुद नहीं लिखेगा, कुछ बातें आप पे छोड़ देगा कि प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है, लॉसेस ऑल्सो। तो जहां जहां आपको प्रॉफिट मिले वहां वहां क्या लिखना है, आपको लॉसेस मान के चलना है। हेंस प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हम अपनी सीए की क्लासेस में पढ़ रहे थे तब हमें वहां पे इस क्वेश्चन का हमारे टीचर ने क्या आंसर दिया, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ लॉ की बात, शायद आपको समझ आ जाए कि हमारे इंडिया का कानून कैसा है, और कुछ बातें हमें खुद दिमाग लगानी पड़ेंगी। जैसे इंडिया का एक लॉ है, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूं बट आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल एक्ट। ये एक और भी कानून है जो किस पे लगता है, मोटर व्हीकल्स पर। इट मींस जैसे आपने रेड लाइट, आपने कोई रेड लाइट थी, वो रेड लाइट आपने कर दी जंप, या आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, हेलमेट नहीं लगा रखा, अगर ऐसा कुछ आप ऑफेंस करते हो तो इस कानून में क्या लिखा है, कानून में लिखा है, कानून की लैंग्वेज बता रहा हूं, अगर आप ऐसा कोई ऑफेंस करते हो, गुनाह करते हो, देन ही इज लाइबल फॉर पेनल्टी, आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है, लेट्स एज्यूम 500 रुपीज। तो लॉ में लिखा हुआ है अगर आप ऐसा कोई ऑफेंस करते हो देन ही इज लाइबल, लाइबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। कितनी पेनल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप, 500 रुपए। अब लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ना आप। एक गर्ल ने कहा, एक लड़की ने कहा कि सर यहाँ ही लिखा हुआ है, इट मींस ही का मतलब तो हो गया सर ये जेंट्स की बातें कर रहे हैं, बॉयज की बातें कर रहे हैं। अगर बॉयज रेड लाइट जंप करेंगे तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, बट सर यहाँ पे कहीं भी शी नहीं लिखा, और अगर शी नहीं लिखा तो गर्ल्स अगर रेड लाइट जंप करेंगी तो क्या उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो गर्ल्स को पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, बट कानून कहता है थोड़ा सा समझदार बनो, समझदार नागरिक बनो। कानून ने कहा जहां जहां ही लिखा है इसका मतलब होता है ही इंक्लूड्स शी ऑल्सो, यानी अगर बॉयज के लिए कानून है तो गर्ल्स के लिए भी सेम कानून बनेगा। तो इस तरह की बातें आपको हमेशा समझना है
जहां जहां प्रॉफिट लिखा है वहां पे आप क्या मान के चलोगे, लॉसेस ऑल्सो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट और लॉसेस भी बता दिया है कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है जरा उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बिजनेस होना चाहिए। इट मींस डेफिनेशन में लिखा है पार्टनरशिप के लिए आपका क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस का क्या मतलब है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत ध्यान से समझना बिजनेस के ऊपर क्या क्वेश्चन है सीबीएसई का। हम चलते हैं इधर, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 5। सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ रखे हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्होंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। देखते हैं सर क्या लिखा है। रोशनी एंड ग्लोरिया जॉइन हैंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। दो पर्सन्स मिले और उन्होंने कहा हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलेंगे टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी गरीब लोगों को जो अंडर प्रिविलेज है उनको हम चैरिटी में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देंगे। रोशनी एंड ग्लोरिया जॉइन हैंड्स, दे आर सेट टू बी इन पार्टनरशिप। वो आपसे पूछ रहे हैं क्या इन दोनों की पार्टनरशिप है या नहीं है। सीबीएसई आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको समझ आना चाहिए। चैरिटी कर रहे हैं, क्या चैरिटी का मतलब कोई बिजनेस होता है? बेटा बिजनेस वो होता है जिससे आप प्रॉफिट और लॉस कमाते हो। चैरिटी करना इट्स नॉट अ बिजनेस। अगर चैरिटी बिजनेस नहीं है, हेंस पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो आंसर इज फॉल्स और आपको रीजन देना है, मार्क्स आपको रीजन के मिलेंगे। तो रीजन में आपने क्या लिखना है, रीजन में आप बताओगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन में साफ लिखा है देयर मस्ट बी अ बिजनेस, और बिजनेस वो होता है जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कमाते हैं। चैरिटी इज नॉट अ बिजनेस, हेंस नो पार्टनरशिप। तो लेवल देखो आप, सीबीएसई छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं यहाँ पे स्टार डाल के बता देता हूँ बिजनेस। मैंने आपके साथ अभी कौन सा पॉइंट डिस्कस किया है, बिजनेस। बेटा नॉर्मली इतनी डिटेल में कोई जाता नहीं है और इसलिए सीबीएसई इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक छोटी सी डेफिनेशन कितनी डिटेल जा सकती है। सो बिजनेस का मतलब क्या हुआ, जिससे आप क्या कमाते हो, प्रॉफिट या लॉस। तो चैरिटी इसके अंदर कवर नहीं होगी, इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है। एक और क्वेश्चन सीबीएसई का, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई बताती है आपको, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक पार्टनर है एक्स, उसने कैपिटल लगाई उसने 5 लाख रुपए, यानी बिजनेस के अंदर उसने पैसा लगाया 5 लाख। एक और पार्टनर है वाई, उसने पैसा लगाया 4 लाख, ये उसने लगाया कैपिटल। इन दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई 5 लाख 4 लाख, इट मींस टोटल बिजनेस में पैसा कितना आ गया, 9 लाख। फैक्ट्स पे ध्यान देना, क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है। फिर इसने 9 लाख रुपए से एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी। 9 लाख रुपीज से लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली, यानी बिल्डिंग कितने की आ गई, 9 लाख रुपीज की। और फिर 1-2 मंथ्स बाद इन्होंने बिल्डिंग सेल कर दी, और बिल्डिंग सेल कर दी इन्होंने 10 लाख रुपीज में। इट मीन सर 9 लाख की बिल्डिंग थी, इन्होंने कितने में बेच दी, 10 लाख में। और 10 लाख में बेचने से इनके पास प्रॉफिट आया 1 लाख। ये सीबीएसई का क्वेश्चन था और सीबीएसई ने पूछा आर दे हैविंग पार्टनरशिप। क्वेश्चन ये था क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन गोज टू यू। तो अब चलते हैं आंसर के पास।
सीबीएसई ने क्वेश्चन बहुत सोच समझ के पूछा था। अगर दो लोग मिलके पैसा लगाते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग बेच देते हैं और उससे प्रॉफिट आ जाता है, क्वेश्चन ये है क्या इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस कमाना। यस सर, प्रॉफिट कमा रहे हैं, मगर बिजनेस का मतलब होता है अपनी रेगुलर एक्टिविटीज से आप पैसा कमाते हो। बहुत ध्यान से पढ़ना, रेगुलर एक्टिविटीज। इट मींस अगर ये दोनों बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फिर दोबारा से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इट मींस इनका ये बिजनेस है। बट एक बार खरीदा और एक बार बेच दिया, उससे प्रॉफिट हुआ, ये तो सिर्फ वन टाइम है। बिजनेस का मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटीज। हर साल आप एक ही काम कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। तो उन्होंने बताया अगर एक बार खरीदते हो और बेचते हो तो दिस इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। रीजन आप बताओगे, वन ट्रांजैक्शन इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटीज। हेंस ये बिजनेस नहीं है। और अगर सर ये बिजनेस नहीं है, इट मींस ये पार्टनरशिप भी नहीं है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पूछ रही है सीबीएसई कि सर बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, मगर रेगुलर एक्टिविटीज से। एक टाइम का प्रॉफिट बिजनेस नहीं कहलाता। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। आप सिंपल सिंपल अगर क्वेश्चंस करोगे तो आप सीबीएसई के लेवल को टच नहीं कर पाओगे। इसी के अंदर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, सेम कह रहे हैं कैलकुलेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट बताना है बिटवीन पार्टनर्स, कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर मेजॉरिटी बच्चों का आंसर गलत था, क्योंकि यहाँ पे एक नई बात आप सीखोगे। पहला क्वेश्चन बच्चों ने कहा सर प्रॉफिट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, एक्स और वाई की रेशो निकाल लो। एक्स ने लगाए हैं 5 लाख, वाई ने लगाए हैं 4 लाख, तो रेशो हो गई इनकी 5:4। एक्स ने लगाए हैं 5 लाख, वाई ने लगाए हैं 4 लाख, तो रेशो हो गई 5:4। और ये आंसर बिल्कुल बच्चों का गलत है, क्योंकि ये जो रेशो होती है ये कोई प्रॉफिट रेशो नहीं है। ये आपने पता है क्या निकाली है, कैपिटल रेशो। आपके दिमाग में ये चलता है कि सर जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कम पैसे लगाए हैं उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगी। प्रॉफिट बांटने के लिए एक अलग रेशो होती है। आप कभी भी कैपिटल रेशो में नहीं बांटोगे। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर 5:1 किया और 1 लाख को बांट दिया। सब बच्चों का आंसर गलत। तो कैपिटल रेशो में कभी नहीं बटेगा। किस रेशो में बढ़ता है प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सर क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है, तो यहां से आप नया पॉइंट आज सीखेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होती तो आपका कानून कहता है रेशो क्या होती है, इक्वली, बराबर बराबर बटेगा। अगर रेशो नहीं गिवन क्वेश्चन में तो रेशो क्या होती है, इक्वली। यानी सर ये जो प्रॉफिट है 1 लाख, ये पता है कितना कितना बढ़ जाएगा, ये बटेगा 1:1। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसको हम बांट देंगे 1:1 में, यानी 50,000 और 50,000। तो ये जो रेड पेन से लिखा था, दिस इज न्यू एडिशन इन टुडेज क्लास, कि अगर रेशो नहीं गिवन होती तो हम क्या मानते हैं, इक्वली। और मैं ये पॉइंट एक बार लिख भी देता हूँ। सर ये बातें कौन बताता है, बच्चा कहना चाहता है कि सर ये बातें कौन बता रहा है। बेटा ये बातें आपका कानून बताता है। आपको पढ़ना पड़ता है कानून की बातें। कानून कहता है, स्टार डाल के कहता है, एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं डिसाइड करी, वी शैल एज्यूम, कानून कहता है हम एज्यूम कर लेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें बराबर बराबर प्रॉफिट को आप बांट दोगे। तो ये एज्यूम कौन करता है? ये सीबीएसई नहीं कर रही। कौन एज्यूम कर रहा है? कानून। और कानून की बात सीबीएसई सर माथे। सीबीएसई कहता है जो कानून कहता है हम भी वही लेके चलेंगे। तो आज के बाद जब भी प्रॉफिट रेशियो ना दी हो, एब्सेंस हो, तो आपने हमेशा क्या मानना है? इक्वली। तो मैंने आपको एक और पॉइंट इसका करा दिया, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मुझे आपसे डिस्कस करना था। पहले एनी डाउट्स? तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। डेफिनेशन का हमने कुछ पार्ट आपके साथ डिस्कस करा था कि प्रॉफिट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, पर्संस क्या होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट सीबीएसई टच कर रहा है, और हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ जो रह गए हैं, जैसे एग्रीड रह गया है, कैरिड ऑन बाय ऑल, ये सब रह गया है। तो इस डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है आपने, कहीं भी अपनी लिमिट और अपनी नॉलेज को रोकना नहीं है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू।